बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस 1.3 के दूसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहले 5 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कवर कर लिए थे। आज इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने छठे क्वेश्चन से शुरू करना है। अगर आप लोगों ने नई निशान लगाए हुए तो देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क का हिस्सा है और 9वां क्वेश्चन भी आप लोगों के होमवर्क का हिस्सा है। ठीक है, आज हम लोगों ने छठे सवाल से लेकर 9वें सवाल तक इंशाल्लाह कवर करना है और अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह 10वें क्वेश्चन और 11वें क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और शायद ये हमारा आखिरी अगला लेक्चर जो होगा वो शायद हमारा आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी सर्दी की, और सर्दी की छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने बेहतरी की तो हालात बेहतर हो जाएंगे, तो स्कूल आप लोगों के दोबारा से शुरू हो जाएंगे, तो फिर हमें शायद ऑनलाइन लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर मैं किसी अंदाज में आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुआ हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन सिलसिला जारी रख सकूँ। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स तो ख़त्म हो गए, उसकी तो ऐसे हमें ज़रूरत नहीं रह गई, लेकिन जो है वो हम इस लेक्चर को मैथ को कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा या मैडम ने मुझे कहा, मैडम की बात तो ऑब्वियसली मैं नहीं डाल सकता, तो उन्होंने अगर कहा तो मैं ज़रूर इसे कंटिन्यू रखूँगा इंशाल्लाह। बहरहाल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाया छुट्टियों से पहले, तो वो चले मैं इसी चीज़ को जहन में रख के सवाल करवा रहा था कि जो भी करवाऊँ वो आप लोगों को आता जाए। ठीक है, तो हमने पहले 5 क्वेश्चंस पिछले लेक्चर्स में कवर किए। आज हम छठे से लेकर 9वें क्वेश्चन तक कवर करेंगे, छठे क्वेश्चन से लेकर 9वें क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा 7वां और 9वां ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, 7वां और 9वां हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, और ये दोनों क्वेश्चंस मैं थोड़े थोड़े करवाना चाहूँगा। बेसिकली 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा करवाऊंगा और उसके बाद 7वां शायद मैं पूरा करवा दूं या मैं थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है, तो हम लोग 1.3 का 9वां क्वेश्चन अपने पास लिख रहे हैं। मैं ज़रा मार्कर चेंज कर लूँ, इस दौरान मैं रकम पढ़ रहा हूँ आप लोगों की बुक से। 9वें क्वेश्चन की रकम है x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। याद रखिएगा, इस इक्वेशन को भी हल ही करना है, सॉल्व ही करना है। ठीक है, तो प्रोसीजर आपने खुद पहचान करनी है। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसमें अगर आप एक वैल्यू को y सपोज कर लें, कोई एक वैल्यू इन दोनों में से आप y सपोज कर लें, तो ऑटोमेटिकली इसका रेसिप्रोकल लेने से x प्लस ए ऊपर ले आइए और x माइनस ए नीचे चला जाए और इधर भी 1/y हो जाए, तो ये आपकी ये वाली वैल्यू दूसरी निकल आती है। ठीक है, तो अगर आप 7वां क्वेश्चन देखें बुक से, तो अगर यहाँ x ओवर x माइनस 3 है तो यहाँ x माइनस 3 ओवर x है। ठीक है, तो बहरहाल इतनी सी बात जहन में रखते हुए 7वें सवाल पे बाद में जाते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैंने a कहा, ठीक है, तो a गिव्स, a में अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, a में मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। ये जो x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए है, इसको हमने y सपोज किया है माइनस ये वाला, और इस वैल्यू को x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए हमारा 1/y बनता है, तो ये 1/y इज इक्वल टू 7/12 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्लीज इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इतना ही करवाना था। यहां से आगे जुबानी बता देता हूँ, दूसरा सवाल जब करवाऊंगा तो उसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन हल हो जाना चाहिए। आपने इसे 12y से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की जुबान में ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद उसे फैक्टराइजेशन की मदद से, तज्जीह की मदद से हल करके आपके पास y के 2 जवाबात आ जाएंगे। वो दोनों जवाब बारी बारी आप इस वैल्यू के इक्वल रखेंगे और अपना जो है वो x के आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अभी आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने लगा हूं। ठीक है, 7 क्वेश्चन मैं पूरा करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो 7 क्वेश्चन की मेरे पास रकम है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने किस लिए चूज किया वो मैं अभी जब आगे चलूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने बुक साइड पे कर दिया है, मैं यहां उसी तरीके से जैसे मैंने ऊपर लिखा था ये लेट, ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी लेट कर रहा हूं। लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब है x माइनस 3 ओवर x जो है वो इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा। यानी अगर ये उल्टाया तो ये भी उलट गया। ठीक है, इसको मानिए a इक्वेशन नंबर। ठीक है, और इक्वेशन a विल गिव यू, इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 4 अपनी जगह, इसकी जगह आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 4। उस सवाल में बेसिकली यहां कोई नंबर नहीं था, तो यहां नंबर था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। ठीक है, बहरहाल उस क्वेश्चन में दूसरी तरफ डिवीजन थी, तो
एक वहां पर एक्स्ट्रा फीचर था कह लीजिए रकम में, एक यहाँ एक्स्ट्रा फीचर है। तो बहरहाल मैंने अब ये चूज किया तो मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई होप कि वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। प्लीज ये ऊपर से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद पूरा करना है 7वां पूरा देखने के बाद। और उसके बाद ये 7th क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगले सफ़े पर जा रहे हैं। मेरे पास रकम जो आई है वो है y प्लस 4/y, y प्लस 4/y इज इक्वल टू 4। तो वो मैं यहां लिखकर आगे सॉल्व करने लगा हूं उसको। y प्लस 4/y इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास रकम आई है जिसको अभी मैंने हल करना है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे हैं सॉल्व करना, बेसिकली इस हिस्से को। तो यहां देखिए डिवीजन के नीचे y है, तो y को आपको सारी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। y को आपने y से भी मल्टीप्लाई किया, y को आपने 4/y से भी मल्टीप्लाई किया, और y को आपने सिर्फ 4 से भी मल्टीप्लाई किया, यानी इक्वेशन के दूसरी तरफ। यहाँ ये y से क्रॉस हो गया, ये बन गया y² प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। इक्वेशन बनाने लगेंगे तो 4y इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस 4 उसके साथ वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब याद रखिएगा फैक्टराइजेशन, ऐसे दो नंबर जिन्हें प्लस करके 4 आए और मल्टीप्लाई करने से भी 4 आए। अब वही बातें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है जो हम पहले कर चुके हैं। तो 2 + 2 जो है वो 4 होता है, और 2 क्रॉस 2 जो है वो भी 4 होता है। तो यहाँ पर माइनस है बाहर, तो 2 के साथ भी y आएगा, इस 2 के साथ भी और इस 2 के साथ भी y आएगा, और दोनों के साथ जमा के साइंस थे और बाहर माइनस, तो इसलिए दोनों जो है वो माइनस हो गए। ठीक हो गया बच्चों। अब पहले दो में से y कॉमन आता है, बाकी एक y, और यहाँ से सिर्फ 2 बचता है। -2 कॉमन आता है, माइनस कॉमन निकलने की वजह से ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। 2 निकल गया, y बच गया, 2 2 4 होता है तो 2 आ गया। अंदर वाली वैल्यू सेम आई है, यानी y - 2 ये कॉमन लिया, तो बाकी जो बचा वो y - 2 ही बचा, ठीक है। तो y - 2 और y - 2 सेम आने का मतलब ये है कि सवाल हमारा सही हुआ, खुद से सेम आया, हमने जबरदस्ती उसे सेम नहीं किया, ठीक है। तो बाकी y - 2 जो बचा, अब ये रकम सेम हो गई। पिछले सवाल में शायद ऐसा नहीं होगा, यहां पर तो ये ऐसे स्क्वायर की शक्ल दे लेंगे आप, ठीक है, और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से खत्म करेंगे। लेकिन पिछले सवाल के अंदर आपको वहां पर मेरे ख्याल से 2 अलग अलग जवाब मिलेंगे। यहां तो y - 2 जब आप स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए तो दोनों तरफ लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y - 2 इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। अब चाहे आप प्लस माइनस साथ में लगाएं, उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि उस तरफ आपके पास सिर्फ 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए खामोशी से बस -2 को उधर ले जाइए। अब यहां आपके पास एक जवाब आया, ये मुझे जहन में नहीं था, पता नहीं था, इसलिए सारी बात है मैंने क्वेश्चन आजकल में इसे सॉल्व नहीं किया हुआ था। तो वहां पर आपके पास 2 आंसर्स आएंगे। जो अब मैं यहाँ एक आंसर के साथ करने लगा हूं, उस सवाल में आपने वो दोनों आंसर्स के साथ करना है। याद रखिए हमने y की वैल्यू रखी थी x/x - 3। तो इसका मतलब है आपके पास कि x/x - 3 जो है वो आपका 2 के इक्वल रखा जाएगा। और अब ये x - 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2x - 3, उधर x लिखा हुआ है, 3 इधर ला के प्लस कर लीजिए, x उधर जाकर माइनस हो गया, 2 में से एक x गया तो x बचा, और x इज इक्वल टू 3 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। अब अगर ये वो दूसरा क्वेश्चन होता तो उसमें मेरे जहन के मुताबिक यहाँ आपके पास 2 जवाब आते, और उसके सॉरी यहाँ मेरे से एक गलती होगी बच्चों, x - 3 था तो 2 से x को तो मल्टीप्लाई किया लेकिन 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब 3 नहीं बल्कि 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सोल्यूशन सेट, हल सेट जो है उसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा यानी 6। लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन अगर आप कर रहे होते तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली आपके 2 जवाब आते, इधर से भी और इधर से भी। यहां तो जमा माइनस लग नहीं सका, ठीक है। तो बहरहाल एनीवेज ये पिछला पेज तो आप लोग नोट कर चुके हैं, अगर नहीं किया तो अभी ये वीडियो को पॉज करके ऊपर 9वां सवाल, फिर ये नीचे से 7वां शुरू कीजिए, फिर अगले पेज पर आ जाइए। लिखाई का साइज बड़ा रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को आराम से नजर आ सके। अब ये नीचे से पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज, उसके बाद ये वाला भी नोट कीजिए ऊपर से पॉज करते और पॉज करके अब ये नीचे वाला नोट कर लीजिए। याद रखिएगा ये 3 नहीं बल्कि 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपका आंसर भी 6 है, सही है। और यहां पर अगर आप फैक्टराइजेशन ना लगाना चाहें बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1.2 वाला प्रोसीजर लगाएं तो उससे भी सवाल हल हो सकता है, ठीक है। तो आज हमारा 6ठे सवाल से लेकर 9वें सवाल तक हल हो गया, ठीक है।
अगले लेक्चर में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे और 2 क्वेश्चन हमारे टोटल कवर होंगे 10वां 11वां, और उसमें से हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहरहाल आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो प्लीज़ मेरे से लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को वो बताने की। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही था। अगले लेक्चर में अगर मुलाकात हुई तो अगले सवालों के साथ होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा।